ये धर्म दस सारे, चहुंगति दुख ते काढ़े मुक्ति के दरकार। आकिंचन धर्म का विमंगलाचरण। सकल परिग्रह त्याग से आकिंचन व्रत हो, आकिंचन धर्म से स्वस्वरूप सुख हो। आज 10 लक्षण में से आज 9वां दिन, और 9वां दिन यह उत्तम आकिंचन धर्म का दिवस है। और उसके बाद में कल एक अंतिम हमारा जो ब्रह्मचर्य धर्म है, उसका हम और आप सब कल पूजा पाठ करेंगे। तो इन 10 लक्षण धर्मों में मंगलाचरण में, पूजा की मंगलाचरण में तो ये उत्तम, क्षमा, मार्गो, आर्जव और तो भाव का। और तुमने शुरुआत में भी सुना था, क्षमा स्वभावी, मार्दव स्वभावी, आर्जव स्वभावी, शौच स्वभावी। इनके आश्रय से ही मात्र जो वीतराग रूपी शांति प्रकट होती है, उस वीतराग शांति का नाम ही उत्तम क्षमा कहा गया, उत्तम मार्गव धर्म कहा गया, उत्तम आर्जव धर्म कहा, और उत्तम शौच धर्म। ये भाव इसलिए का कि इसके स्वभाव के आश्रय से ही हमारे में क्रोध कषाय का भाव होगा, मान कषाय का भाव होगा, माया कषाय का भाव होगा, लोभ कषाय का भाव होगा। जो वितराग परिणति है, उनके नाम है उत्तम समाधि आदि मार्ग। दूसरी लाइन में उपाय बताए, सत्य है, संयम है, तप है, त्याग है, आकिंचन है। इनको और कुछ उपाधि से अलंकृत किया है। तो ये सत्य, संयम, तप और त्याग को उपाय बताए। क्यों? इनको इसलिए उपाय बताया कि इनके माध्यम से ही हम और आप सब 4 गति के दुखों का भाव करके और पंचम गति के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। यह बात उन्होंने वो उपाय में दर्शाई। और अंतिम के जो 2 धर्म कहे, वह है आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इन दोनों धर्मों को न भाव कहा, न उपाय कहा, किंतु इन दोनों धर्मों को सार कहा। सार शब्द का प्रयोग तो अनेक जगह पर आचार्यों और ज्ञानियों ने किया है, और ग्रंथों का नाम भी सबने, कुछ आचार्यों ने इस प्रकार भी रखा है, जैसे कुंतल आचार्य ने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार। सार माने सर्वोत्कृष्ट, सर्वोपरि, शिरोधार्य। इसलिए सार शब्द का अर्थ किया है। सार शब्द का अर्थ दूसरा भी होता है। सार माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित वस्तु को सार माने उत्तम कहते हैं। जो हमारी छठाला के पहली ढाल के मंगलाचरण में इस बात को संबोधित किया है कि वीतराग विज्ञान
तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का, नमो त्रियोग समाय। उन्होंने यहाँ पर मंगलाचरण में सार शब्द का प्रयोग किया। सार माने उत्तम। कि जगत में यदि कोई उत्तम है, बहुत लोग में भी उत्तम क्या है, मंद लोग में भी उत्तम क्या है, अधो लोग में भी उत्तम क्या है, तो बोले धर्म करने के लिए तीनों लोगों में अलग अलग वस्तु नहीं है, अलग अलग वस्तुएं सारभूत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऊर्ध्व लोक में भी सार वीतराग विज्ञान, मध्य लोक में भी सार माने सुखी होने के लिए, धर्म प्राप्त करने के लिए, ये यहाँ पर भी उसको सार कहा, वीतराग विज्ञान। और अधो लोग जहाँ नारकी वगैरह रहते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने सार वीतराग विज्ञान को ही कहा। क्योंकि जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, चाहे वह भूतकाल में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य काल में, उन सबका एक ही नारा रहेगा। अज्ञानियों के भिन्न भिन्न नारे रहते हैं, किंतु ज्ञानियों का एक ही नारा धर्म के साथ। क्या नारा? क्या वीतरागता ही धर्म है और वीतरागता ही पूज्य। ये नारा हम और आप सब भाई बहनों को समझ लेना चाहिए। क्या नारा है? कि वीतरागता ही धर्म है। दया दान पूजा भक्ति का स्वभाव भाव धर्म नहीं, ऐसी मान्यता करके आप दया दान पूजा भक्ति करो तो पुण्य बंद होगा। और यदि दया दान पूजा भक्ति करते हुए यदि प्रयोजन अन्य सांसारिक रहा तो पुण्य बल भी नहीं। ये वस्तु का स्वरूप ही है हमारे सर्वज्ञ भगवान ने कहा। ये कोई हम और आपकी बात नहीं है, ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। वीतरागता ही पूज्य। देखो विनय पाठ में अपन पढ़ते हैं, राग सहित जग में मिले सदा की देव। अब वीतरागे भेट्यो मिल गए हैं, मेट्यो नहीं भेट्यो। और वीतराग भगवान मिल गए हैं और फिर भी हम रागी देवी देवताओं को पूजे, तो समझना कि उसका दुर्भाग्य पर, उसका अभागापन है। इसलिए यह गांठ बांध लो माता बहने, सभी भाई बहन, कि हम वीतरागता के ही अनुयायी हैं और वीतरागता ही हमारे जीवन में धर्म रूप वर्णित करके हमें सुख प्रदान करेंगे। हमें कोई भी बाई का वैभव, लाड़ी बाड़ी गाड़ी, किंचित मात्र भी हमें सुख और शांति प्रदान नहीं कर सकते। सुख और शांति यदि प्रदान हमारे परिणति में होगी तो ये वीतराग भाव से हो। इसके अतिरिक्त किसी से भी शांति मिलने वाली नहीं है। हम जितने भी शांति समझते हैं ना, वो सब हमारी कल्पना है। किस प्रकार की कल्पना है? कि एक मकान है एक भाई का, और वह भाई का जो मकान है, एक तरफ वह बड़ा मकान है, एक तरफ झोपड़ी है। तो वह भी बड़ा मकान देखकर दुखी होता है, वो झोपड़ी देखकर सुखी होता है। ये सब कल्पनाएं हैं। न झोपड़ी को देखकर सुख आता है,
न बड़े मकान को देखकर आता, अपनी सारी कल्पनाएं हैं। हमारे को खाना पीना अच्छा हो गया तो सुख, सब कल्पनाएं हैं। सुख मिलेगा जहाँ है वहाँ से मिलेगा, धर्म जहाँ से वहाँ से मिलेगा, बाहर से धर्म नहीं मिलेगा। ये हमारे भगवान ही एक ऐसे वितरागी हैं जो ये कहते हैं कि जब तक मेरी सेवा करने का भी तुझे स्वभाव है तब तक तुझे बंद होगा, धर्म नहीं होगा। जिस प्रकार से मैं आपको नहीं देखता, मैं अंतर्मुख देखता हूँ और आप भी अंतर्मुख देखोगे दर्शन करने वालों, तो तुम्हें धर्म होगा। उस धर्म में मैं निमित्त कहलाऊंगा, किंतु वह धर्म मैंने नहीं दिया है, तुम्हारे अंदर के भगवान आत्मा ने दिया। ये महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, ये माता बहनों भाइयों को गांठ बांध देना। इनमें कोई प्रकार का भी हम और आपने समाधान नहीं करना, समझौता नहीं करना। यदि समझौता करोगे बहुत हार जाओगे। इसमें तो बिल्कुल नहीं, राग भाव में धर्म है नहीं, क्योंकि राग तो आग है, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो। किंतु जिनवाणी में अशुभ राग से बचने के लिए शुभ राग करने की प्रेरणा आचार्यों ने दी है, और वह भी व्यवहार से, और यह भी बताकर दी है कि तू ये स्वभाव करेगा उससे बंद होगा, धर्म नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ये साथ साथ में स्पष्टीकरण किया। तो इसलिए हमारे जीवन में कुछ गांठें बांध लेना चाहिए, जिन गांठों से हम और आप सब कष्ट से मस नहीं बने। वो रेवती रानी वो समोषण लगा, किंतु उसे निसंकित अंग प्रकट हो गया था सम्यक दर्शन से, तो वह टस से मस नहीं हुई। ये कोई 25वां तीर्थंकर कोई हुआ नहीं है। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, ये कहाँ से नया तीर्थंकर है। वो दर्शन करने नहीं गई और उस नगर का सारा गांव गया, क्योंकि पक्की श्रद्धा थी ना। तो तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। ये कहां से आ गए? ये तीर्थंकर हो ही नहीं सकता। ऐसी श्रद्धा धर्म से के कारण हुई है, निसंकित अंग। हाँ हो रहा निसंकित, पहला अंग निसंकित। अमूर्त दृष्टि में देखा है, सूर्य किसने बोलता, मैं तो वो उसका नाम बोला। अंजन छोटा था, और यह निकांक्षित अंग में हमारा रेवती का खतरा है। आप बोल रहे हैं हो सकता है 8 अंगों की कथाएं। हाँ मूर्त बराबर, वो 8 मूंगी 8 कथाएं हैं, और उन 8 कथाओं को पढ़ना चाहिए। तो उस प्रकार के अपने परिणामों को संजोना चाहिए, तो जिससे अपने अंदर में उन परिणामों की विचलितता नहीं होने से अपने गृहित विद्यार्थ का पाप का बंध नहीं हो। इसलिए ये बात, चलो भाई क्या हो, हम और आप सब आज जो एकत्रित हुए हैं, वो 10 लक्षण धर्म का जो 9वां दिन आकिंचन धर्म का दिन कहलाता है, और उसकी चर्चा हम और आप सब जो मंगलाचरण में
आकिंचन धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म को सार कहा। उस पर से अपन ने चर्चा चलाई कि वह जो हमारे छड़ाला में ये सिद्ध कर दिया कि 3 लोक में, ऊर्ध, मध्य और अधो लोक में यदि कोई सार है अर्थात उत्तम वस्तु है, सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, सर्वोपरि वस्तु है, शिरोधार्य वस्तु है, तो एकमात्र वीतराग विज्ञान। सार कहकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जगत में अन्य कोई नहीं है, सब असार है। स्त्री, कुटुंब, शुभाशुभ भाव, पर्याय, ये सब असार है, क्योंकि इनके आश्रय से हम और आपको वीतराग विज्ञानता अर्थात धर्म प्रकट नहीं। एकमात्र वीतराग विज्ञानी सार है। जैसे मैं आपको कहूँ केला है, बोलो उसमें सार कौन है और असार? हाँ, उसके अंदर का जो वो है, वह दूध है, वह सार है, और केला का ऊपर का छिलका। किंतु हम तो असार को पकड़े हुए हैं और अंदर के माल को छोड़े हुए हैं, आत्मा रूपी माल को छोड़े हुए हैं और पुण्य पाप रूपी छिलकों को पकड़ रखा। इस सब में लगा लेना, ये सार यही है और कोई सार नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो धर्म की चर्चा की है, वह धर्म की चर्चा करके उनको सार कहा, और सार कहकर कारण यह कहा कि वह साक्षात मोक्ष के कारण है। ब्रह्मचर्य धर्म को अर्थात आत्मा की लीनता को, जो परिपूर्णता को प्राप्त करेगा उसके मोक्ष होगा। इसलिए ब्रह्मचर्य धर्म वह सार है। देखो इसमें ब्रह्मचर्य धर्म लिखा है, ये आपका वो पुस्तक है ना, ये अंतिम उनका वो लिखा है। हाँ से ब्रह्मचर्य मानो माता बहन सूची मत ध्यान। हाँ देखो अंतिम लाइन है, ध्यान धर्म पृष्ठ है मेरे में 82 है ना, 82। किसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य और आकिंचन, जिसमें ब्रह्मचर्य को ध्यानाधराय कवि ने क्या कहा, मात्र शरीर की क्रिया का नाम मैथुन नहीं करना, वह मात्र ब्रह्मचर्य नहीं है। किंतु ब्रह्मचर्य तो ब्रह्म माने आत्मा, उसमें चर्या माने लीनता करना, और वह लीनता हमारी चतुर्थ गुणस्थान सम्यक दृष्टि से होती है, और वह लीनता हमारी सिद्ध दशा में पूर्णता से होती है। तो यहाँ कहते हैं कि देखो धर्म ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के, देखिए अभी मेरे पास पुस्तक नहीं है, वहाँ सीढ़ियाँ दे रखी, देखा होगा सीढ़ियाँ, 14 गुणस्थान की सीढ़ियाँ, पहले गुणस्थान, फिर दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर अंतिम ब्रह्मचर्य की सीढ़ी है, और फिर उसके ऊपर महल दिया। तो यहाँ भी ये कहते हैं कि धर्म 10 पेड़ के चढ़ के शिव महल में पग धरा। जो ब्रह्मचर्य धर्म को ग्रहण किया हुआ है, ब्रह्म स्वरूप में जो परिपूर्ण लीनता को प्राप्त हुआ है, अब उसका अलग कदम कहाँ गिरेगा वो बता रहे हैं, पग धरा। अब उसका अगला कदम
शिव महल में होगा, मोक्ष में होगा, वह मुक्ति रूपी वरण, वह मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वरण कर लेगा। और जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वरण करता है वह फिर कभी विधुर नहीं होगा। क्या कहने से भाई? मुक्ति रूपी लक्ष्मी को जो ग्रहण करता है फिर वह विधुर नहीं होता। और लक्ष्मी रूपी लक्ष्मी, शिव रूपी लक्ष्मी जिनके द्वारा ग्रहण की जाती है वह शिव लक्ष्मी भी विधवा नहीं होगी, क्योंकि अब तो वो शादी अनंत काल तक रहेगी। वो शिव हमारी शुद्ध परिणति, परिपूर्ण शुद्ध परिणति, शुद्ध परिणति वह पत्नी है, समझे? शुद्धात्मा वह पति है। उस पति ने अपनी शुद्ध परिणति को अपनाया है परिपूर्ण रूप से, तो वह दोनों, कोई विधवा भी नहीं होगा और कोई विधुर भी नहीं। और हमारी संसारियों की क्या स्थिति? फिर भी हम चेतते नहीं। हमको किसी को एक दिन विधुर होना पड़ेगा, पुरुषों को, माता बहनों को एक दिन विधवा होना पड़ेगा। अरे इसका तो विचार करो कि ये विधवा होकर क्या नुकसान है हमारे जीवन। क्यों नहीं उसके पहले हम मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वरण कर लेते। ऐसे विचार हमारे जीवन में आप उत्पन्न नहीं करेंगे, वो ऐसी भावना उत्पन्न नहीं करेंगे तो उसका फल बढ़िया कहाँ से आए? बढ़िया भाव करो जीवन में तो फल भी बढ़िया आएगा। उस फल को कोई रोक नहीं सकता बढ़िया भावना से। तो इसलिए यहाँ पर ये जो बात कही है सार शब्द की, वह सार शब्द की मैंने बात कही है, इसलिए ब्रह्मचर्य धर्म को सार कहा, क्योंकि वह अपना सिद्धालय में प्रवेश करने वाले हैं और ब्रह्मचारी स्वरूप की लीनता करके, इसलिए वे सार हैं, वे उत्तम हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, हमारे लिए वंदनीय है, हमारे लिए नमनीय है। ऐसा हमारा आत्मा भी स्वभाव से वह वंदनीय और नमनीय है। उसमें हम और आप नम जावे, हमारे उपयोग को आत्मा में नमा देवे, चारों प्रकार के परिग्रहों से हटाकर अपने अंदर में नमा जावे, तो हम भी यह शिव रूपी रमणी को वर्ण कर सकते। मात्र यह जो भी तीर्थंकरी कर सकते हो ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में तो एक कहावत है, जिसकी मारे उसकी तलवार, बांधे उसकी नहीं। मारे उसकी तलवार, बांधे या कमर में रखकर, वो दूल्हा कमर में रखे रहता है, वो तलवार किस काम? जिस तलवार का उपयोग करे, अपने उपयोग रूपी तलवार को अपने स्वभाव में जोड़े, तो वह ये कर्मों को काट कर स्व कर दे और वह अष्ट गुण का धारी बन जाए। ऐसा इसलिए यहाँ पर जो हमारे मंगलाचरण में सार शब्द दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे। इसलिए ग्रंथों का नाम भी सार इसलिए आचार्यों ने रखा, गोमठ सार। गोमठ सार मैंने गोमटेश्वर स्वरूप भगवान आत्मा, वह जो देह देवल में है वही हमारा सार है, हमारा उत्तम है, वही हमारे लिए आश्रय। इसका नाम है गोमठ सार। योग सार, अपने उपयोग को अपने स्वरूप में जोड़े। योग मैंने जोड़ना। हम संसारी अपने उपयोग को अभी समय समय कहाँ जोड़ रहे हैं? पर में जोड़ रहे हैं, राग आदि में, पुण्य पाप भाव में जोड़ रहे हैं। इसलिए उसका फल हम और आपको 4 गति और 84 लाख योनियां मिल रही है। उपयोग की बहुत कीमत है। उस उपयोग की इतनी कीमत है कि वह सही उपयोग जिसमें से आया है
उपयोग किस में से आया? उपयोगी आत्मा में से आया ज्ञान दर्शन। उसको उपयोग स्वरूप भी जहां से आया वहां लगा दो। समुद्र की एक बूंद यदि वह बाहर रेत पर आ जाए तो जलकर खाक हो जाए, और वही बूंद यदि पुनः समुद्र में मिल जाए तो क्या कहलाए? ऐसे हमारी मति शुद्ध ज्ञान के बूंद, और हमारा पर कौन कितनी बूंदे? मति शुद्ध अवधि मन परे केवल ज्ञान, बोलो 5 बूंदों में से कितनी बूंद है? 2 बूंद है, 2। वो 2 बूंद का सदुपयोग, मति और शुद्ध ज्ञान का सदुपयोग इसमें है कि वह अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में अपने मति और शुद्ध ज्ञान को जोड़ दो तो वह मति शुद्ध ज्ञान के पर्याय को समुद्र बना देगी, क्योंकि आत्मा समुद्र है, सम्राट है, सागर है। समुद्र ऐसा है या पारस मणि जो लोहे को भी सोना, ऐसा हमारा भगवान आत्मा सम्राट है, सागर है। उसमें मात्र मति और शुद्ध ज्ञान अपना जो दुरुपयोग कर रहे हैं, विषय कसाय में लगाकर उसको बर्बाद कर रहे हैं, उस बर्बाद की जगह यदि आबाद करना हो तो मति शुद्ध ज्ञान को वो आत्मा में लगा दो, वो जिंदाबाद कहलाओ, जय जयकार रूप में आप कहलाओ, ऐसा आपका स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर सार शब्द का प्रयोग किया है कि और ब्रह्मचर्य और आकिंचन के लिए, और उनका स्वरूप यह है, ब्रह्मचर्य का और आकिंचन का स्वरूप यह है, न किंचनस आकिंचन, न किंचनस भाव आकिंचन, न किंचन माने हमारी आत्मा को छोड़कर जगत के जितने भी पदार्थ हैं और उन पदार्थों के प्रति जितने भी चिदाकार माने विभाव भाव हैं, विकार भाव हैं, उनसे भिन्न अपने भगवान आत्मा को अपना जानना मानना, वह है आकिंचन धर्म। आकिंचन धर्म का क्या अर्थ? क्या? अ माने नहीं, किंचन माने कोई भी पर पदार्थ हमारा नहीं, उसका नाम है किंचन। कदाचित वे हमारे पर पदार्थ है नहीं, हुए नहीं थे और होंगे नहीं। ये शरीर हमारे साथ है किंतु ये हमारा है ही नहीं। भूत में भी शरीर मिला था, वह भी हमारा नहीं रहा। वर्तमान में भी ये औदारिक शरीर मिला, ये हमारा नहीं रहेगा, और भविष्य में भी जो मिलेगा वह नहीं रहेगा, बदल जाएगा। इसलिए जो नहीं बदलने वाला है, नहीं फिरने वाला है, जैसे मैंने सुबह कहा था ना, 9 का अंग कैसा है? अफर। मालूम पड़ा कल सुबह? कुछ याद भी रहता है कि नहीं? सब पूर्ण हो गया। ये चतुर हमारे तेरस के महोत्सव में मनाने, हाँ मैंने सुबह कहा था कि यह 9वां हमारा धर्म है और 9 का अंक होता है अपर। 9 का अंक अपर होता है। तो अपर का क्या कि 9 दूनों 18, और उसका जोड़ करो 8 और 1 9 3 7 और 2 9 3 36 6 और 3 इस अंतिम तक आप उसका जोड़ करोगे तो वह 6 और 3 8 नहीं होंगे, 9 ही होंगे। 7 और 2 9 ही होंगे। इसलिए इस 9 के अंक को
ज्ञानियों ने अफर का, अफर जो बदलता नहीं है, अन्य हमारे जो है उनमें तो बदलता रहता है, कि ये नहीं बदलेगा। जिस प्रकार से वह नौका अंग नहीं बदलता है, ऐसा ही परिवर्तित नहीं होता है, ऐसा हमारे देह देवल में जो आत्मा है वह भी अफर है। वो किसी भी पर्याय में चला जावे तो भी वह अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से अच्युत होकर रागादि रूप होने ही वाला नहीं है। हमारा आत्मा ऐसा है, अफर है, अपरिवर्तनशील है। जगत की जितनी भी चीजें हैं वो सब परिवर्तन है, अनित्य है, और हमारा स्वभाव नित्य स्वभाव। इसलिए आज का धर्म का जो हमारे को संबोधन है कि तेरे पास में ऐसा अफर अपरिवर्तन स्वभाव है, उस अपरिवर्तन स्वभाव पर यदि दृष्टि टिकाएगा तो तेरी दृष्टि भी अफर हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। इसलिए 9 अंक का यहाँ पर प्रयोग किया। अब विशेष हम यह भी विचार करते हैं कि ये ब्रह्म आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, एक ही सिक्के। कैसे? कि जो आकिंचन है उसका जो लक्षण है वह नास्ति से, और हमारा जो ब्रह्मचर्य का लक्षण है वह है अस्ति से। जो आकिंचन है वह नास्ति से के पर पदार्थों से उपयोग हटाकर अपने में उपयोग लाना, ये नास्ति की बात है। और ब्रह्मचर्य में अपने उपयोग को अपने में लीन करना वस्ती से। इसलिए ये एक ही सिक्के के दो पहलू हुए। ये एक ही सिक्के के दो अलग अलग नहीं, एक ही सिक्के के, एक अस्थि से कहा है उसका स्वरूप, और एक नास्ति से कहा है ऐसा उसका स्वरूप। अब हम और आप सब थोड़ा इससे आगे बढ़ते। जैसे उत्तम समाधि जो 10 धर्म है, और उन 10 धर्मों का हमने उनकी विरोधी वस्तुओं को भी याद किया। जैसे बोलो, उत्तम क्षमा का विरोधी कौन है? क्रोध के साथ। उत्तम मार्दव धर्म का विरोधी कौन है? मान के साथ। उत्तम आर्जव धर्म का विरोधी कौन है? माया के साथ। उत्तम शौच धर्म का विरोधी कौन है? संयम का विरोधी इंद्रियां। ऐसे ही आकिंचन धर्म का विरोधी परिग्रह। और इस परिग्रह को त्याग करके ही मुनिराज बनते हैं। देखो आपके इसमें निकालो, जो 9वां धर्म है उसमें छंद दिया है, परिग्रह 24 है ना, ये पृष्ठ 81 पर है। परिग्रह 24 त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव मुझे घटती जान घटाई, उत्तम परिग्रह चिंता तुझी मानू, आसदलक सी तन में साये, चाय मोही दीप भाले, भाले न समता सुख कभी न, बिना मुनि मोटा धरे, धरि न गन पर
दयानंद राय जी ने उत्तम आकिंचन धर्म बैठना सुंदर निरूपण किया। अपने को तो ये 2 लाइन को थोड़ा समझना कि परिग्रह 24 होते और उसके त्यागी मुनिराज। अब 24 प्रकार के जो परिग्रह होते हैं उन परिग्रहों में 14 जो प्रकार के होते हैं वो अभ्यंतर और 10 प्रकार के होते हैं वह बहिरंग। इन परिग्रहों के नाम तो आप सबको याद होंगे, मैं किसी से बुलाना नहीं चाहता क्योंकि सबकी इज्जत रखना चाहता हूँ। क्योंकि याद नहीं हो गए तो वो सर आ जाए। इसलिए वो 24 प्रकार के जो परिग्रह हैं उसमें कितने अभ्यंतर बताए? 14। और बहिरंग कितने बताए? 10। अब अभ्यंतर परिग्रह आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। ये भी हम परिग्रह और परिग्रह का अर्थ समझ लेना है पाप। क्योंकि 5 पापों में ये परिग्रह भी पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, ये 5 पापों में परिग्रह है। अब इसमें जो हमने 14 परिग्रह कहे हैं तो उन 14 परिग्रहों में आप सोचो, पहला मिथ्यात्व नाम का परिग्रह और दूसरा है क्रोध, मान, माया, लोभ और गति, अरति, भय, जुगुप्सा और स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक। ये सब क्या है? अभ्यंतर परिग्रह। अब आप सोचो कि मिथ्यात्व की बात तो मैं बाद में करूँगा, किंतु आप क्रोध परिणाम करते हैं तो आपको ये लगता है कि मैं परिग्रह का संचित कर रहा हूँ, परिग्रह को ग्रहण कर रहा हूँ और परिग्रह को ग्रहण करके मैं पाप कर रहा हूँ। और किसको ऐसा विचार? क्रोध कसाय कर रहे हैं और उससे परिग्रह हो रहा है। वो परिग्रह बताया यहाँ कि क्रोध परिग्रह है। किसी पर आप क्रोध करोगे तो वो परिग्रह है और परिग्रह होने से वो पाप है। बोलो ऐसा विचार आता है। सासू जी बहू पर क्रोध कर रही है और सासू जी को ऐसा विचार आता है कि मैं परिग्रह कर रही हूँ, किंतु परिग्रह पाप है। उस समय तो कैसा विचार आ, कैसा क्रोध कर रहा है तो पंडित जी ऐसा विचार कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? अब यहाँ बैठे बैठे घर का विचार आ जाता है। बोलो माता, चलो हमारे अध्यक्ष यहाँ बैठे और घर का आ जाता है। जब यहाँ बैठे हैं और घर का विचार आ सकता है तो क्रोध के समय विवेक नहीं हो सकता। विवेक हो जाए तो क्रोध होगा, किंतु उसकी मात्रा बहुत कम होगी। उसकी रस्सी जल जाएगी, बल नहीं रहेगी। कुछ भी कसाय करो और उसका स्वरूप विचार कर लो, उसकी रस्सी का बल नहीं रहेगा, वो जल जाएगी। बल फिर जली हुई रस्सी का बल रहता है क्या? तो इसलिए जरा एक एक आप जो अभ्यंतर कसाएं दिए ना, उसका विचार करो कि ये सब कसाएं हैं। चलो अब आगे बढ़ते। आप एक दूसरे की हंसी उड़ाते, बोलो हंसी उड़ाकर कभी ऐसा ख्याल आया कि मैं पाप कर रही? एक दूसरे की हंसी उड़ाते हैं। ये बच्चे भी हमारे हंसी उड़ाते, इनको लगता ही नहीं कि हमें पाप कर रहा। क्यों? कि हंसी कषाय है, वो
व्यवसाय परिग्रह है और परिग्रह पाप है। हंसते हुए भी पाप कमा रहे हो, किसी की खिल्ली उड़ाते हुए भी पाप कमा रहे हो। ये क्यों होता है? क्योंकि तुमने परिग्रह और उसके भेदों का स्वरूप नहीं समझा। इसलिए अज्ञानता में ये सारी बातें होती हैं और इस अज्ञानता का घड़ा पाप का भरता है। और जो घड़ा भरा हुआ घड़ा होता है वो कहाँ जाता है? ऊपर जाता है कि नीचे? नीचे जाए। ये स्वरूप समझो। जो आज अकिंचन धर्म आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसमें आपको पता ही नहीं है आपकी तो क्या बात है। एक अनुवृत्ति वो परिग्रह परिमाण व्रत वाले थे और उनसे पूछा कि महाराज आप तो परिग्रह परिमाण व्रत वाले, तो आपको ने कितना परिग्रह परिमाण व्रत किया? तो महाराज ने कहा कि पहले 10,000 का परिग्रह परिमाण किया, अब रुपए की कीमत कम हो गई तो 1 लाख रुपए की कीमत कम हो गई तो अब 1 लाख का परिग्रह परिमाण व्रत कर दिया। अब ये सोचो कि ये परिग्रह में रुपयों का नाम आया है माता जी? नहीं। रुपये पैसे का नाम आया है? अभी मैं बाहर का वो परिग्रह का नाम बताऊंगा। तूने तो वही रुपये पैसे से परिग्रह का परिमाण किया, जबकि हमारे तो बाह्य परिग्रह में भी उसका नाम नहीं है। तुमसे कहा 24 परिग्रह के नाम जानते हो? तो बोले हाँ। क्या? आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ। मैंने कि ये परिग्रह के 24 में से ये 10 अभ्यंतर के भेद हैं कि 24 तीर्थंकर के नाम है महाराज? परिग्रह परिमाण वो हमारे महाराज हैं, किंतु उन्हें परिग्रह के अभ्यंतर परिग्रह के 24 के 14 के नाम ही याद नहीं है। तो वो क्या परिग्रह का त्याग करेंगे? उनको कहां से परिग्रह परिमाण होगा? मैंने कहा भाई 14 प्रकार के परिग्रह में मिथ्यात्व नाम का परिग्रह परिमाण। बोलो महाराज ये 14 प्रकार के मिथ्यात्व परिग्रह है, तो इसमें से कितना रखना कितना छोड़ना? ये मिथ्यात्व है ना परिग्रह। हाँ इतना करना और क्या? ग्रह मिलता है तो छोड़ना और ग्रह तो रख लेना। बोलो ऐसा होगा क्या? नहीं। बोले वो पता तो नहीं था कि मिथ्यात्व एक परिग्रह है और 1 नंबर का परिग्रह है और सबसे बड़ा परिग्रह, ये तो पता ही नहीं था। तो बोले तुम परिग्रह परिमाण करके अरे पंडित जी आपको तो सबका परिग्रह परिमाण मैं कर ले लेता हूँ, 10-14 का भी और 10 का। क्यों? ये जीव क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है पंडित जी, यदि ठान ले तो सब करेगा। मैंने तुमको पता ही नहीं है सब कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो। परिग्रह परिमाण व्रत के धारी हो, अनुवृत्ति हो और आपके 24 परिग्रह के नाम ही याद नहीं है और आप कहते हैं सब। आपको तो पंडित जी मैं 24 परिग्रह का त्याग कर सकता हूँ। तो मैंने कहा भैया ये विद्यार्थ में से कितना परिग्रह रखोगे और कितना छोड़ोगे? अच्छा ठीक है। क्रोध रूपी परिग्रह कितना रखना कितना छोड़ना बोलना। देख उसमें कोई परिग्रह परिमाण तो होगा?
पर अरे क्रोध तो कंपनाचार्य को भी आया, मुनिराज थे ना, किंतु उनको आया, किंतु उन्हें अनंतानुबंधी क्रोध नहीं आया और प्रत्याख्यान क्रोध नहीं आया, प्रत्याख्यान क्रोध नहीं आया, उनको स्वंजलन का क्रोध आया। किसके प्रति? वो सुत सागर के प्रति, जिसने आज्ञा का उल्लंघन किया। और आज्ञा को उल्लंघन इसलिए उनके द्वारा हो गया कि वे महाराज ने जो बात सबको कही उसके पहले वे आहार दान के लिए निकल गए, और आहार दान के लिए निकल गए थे तो महाराज की आज्ञा पता नहीं थी, और पता नहीं थी तो वह आहार के लिए नगर में निकल गए। और फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ कि जो महाराज को नमन करने वाले महाराज आए और 4 मंत्री आए, उन्होंने यहाँ संघ में सबको आचार्य ने कहा कि कोई भी बोलना मत, ये आज्ञा थी। क्योंकि वहाँ आचार्य तो जानते थे उनकी परिणतियाँ, वो वैष्णव धर्म के धारी थे, उनके मंत्री और सब, इसलिए आज्ञा दे कोई नहीं बोलना। तो वो सब आए और आकर कुछ नहीं बोले, शांत रहे। तब उन मंत्रियों को देखो महाराज मौनम मूर्खस्य, अपने मूर्खता छिपाने के लिए मौन हो गए। समझे? इनको तो कोई आशीर्वाद देना चाहिए, ये करना चाहिए था, आशीर्वाद तो कुछ नहीं दिया और मौन रहे। क्योंकि कंपनाचार्य इतने ज्ञान के धारी थे, उनकी परिणतियों को जानते थे, और उन्होंने वह कुछ भी नहीं बोलना। जब ये देखा कि संघ का एक भी व्यक्ति नहीं बोला तो मंत्रियों ने कहा ये मौनम मूर्ख से भूषण, ये मौन रहना ये मूर्खों का भूषण है। और ये कहकर वापिस चले गए, और वापिस चले गए तो उधर से सुदसागर जी आए, और सुदसागर जी जब मैंने सुना कि ये संघ के बारे में उनकी बुराई कर रहे हैं, तब उन्होंने उनसे कहा कि वाद विवाद करो। तो वाद विवाद में वह हार गए, और हार गए तो वह निर्लज्ज होकर चले गए। किंतु अंदर में ये कषाय बांध दी थी कि अकेले मिलेंगे तो इनका हम बुरा हाल करेंगे। और जैसे ही सुदसागर संघ में गए और संघ में जाकर अकंपनाचार्य ने तो यह बात कही, तो सुदसागर समझते कि मेरे को प्रशंसा करेंगे कि मैं हरा के आया। तो सुदसागर ने कहा तुम बहुत बड़ा अपराध करके आए, जाओ जिस स्थान पर विवाद किया था वहां खड़े रहो। क्योंकि उनके ज्ञान में आ गया था कि ये जो 4 मंत्री हैं ये उपसर्ग करेंगे, और उपसर्ग करेंगे तो तुम उपसर्ग झेलो, तुम मरो, हम 700 मुनियों को नहीं मानने देंगे। इतना कड़क तो सुदसागर के प्रति भाई साहब कड़क, जाओ वहां जाओ। ये परिणाम सरल नहीं है, ये क्रोध के परिणाम, पर वो क्रोध संजलन का था। और वहां गए और वहां पर वो खड़े रहे, और उन्होंने तो प्लानिंग किया था कि अकेला मिलेगा तो उसको मारेंगे। वो 4 मंत्री तलवार लेकर आए और उनने वार किया, किंतु वो देवता ने कील दिया। वो वैसे के वैसे रहे, और वो वैसे के वैसे रहे। और सुबह उठते ही राजा महाराजा सबने देखा, जनता ने देखा, राजा महाराजा ने उनको नगर से निकाल दिया। अब वो कसाई लेकर तो चले गए, बैल लेकर चले गए, और उसका बदला लेना चाहते थे। तो मेरा तो उसमें यह कहना था कि अकंपनाचार्य को भी क्रोध आया था,
किंतु वह क्रोध अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का नहीं था, वह संजलन का था। जैसे एक हम और आप सब पत्थर पर रेखा डालें, एक धूल पर डालें, एक पानी पर डालें, बोलो वो रेखाएं कैसी हो? पत्थर पर रेखा करना तो थोड़ा कड़क करना पड़ेगा, दूसरे पर रेखा करना पड़ेगा तो, और पृथ्वी पर थोड़ा कम, और जल पर रेखा करना पड़ेगा बहुत सर। तो हमारे अकम्पनाचार्य को कोई क्रोध था ना, वह जल की रेखा के साथ, वो अनंतानुबंधी पृथ्वी के समान नहीं था। तो इसलिए ये 24 प्रकार के जो परिग्रह हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, और जिसके संबंध में लोगों को अनेक भ्रांति है, और उस भ्रांति को वो नहीं समझ पाते। ये परिग्रह है, और एक क्रोध करना, मान करना, माया करना, गति करना, ये सब परिग्रह है, और परिग्रह पाप है। ये तुम समझोगे कि ये पाप है तब उसको छोड़ना चाहोगे। हंसना तुमने पाप नहीं समझा तो क्यों छोड़? ये सब रति अरति ये सब पाप हैं, परिग्रह हैं। ये कषाय तो हैं, किंतु कषाय परिग्रह भी हैं और पाप भी। और इन सब पाप, इन कषायों का पाप मिथ्या, वो सबसे बड़ा परिग्रह। उसके छूटे बिना तुम कितने भी मुनि व्रत को धारण कर लो, तुम्हारे व्रत सच्चे नहीं होंगे। मिथ्यात्व के अभाव बिना वो सच्चे नहीं होते। इसलिए ये जीवन में यहाँ पर हमारे आचार्यों ने ये 24 प्रकार के परिग्रह का भाव करके ही मुनिराज होते हैं, यह बात यहाँ पर बतलाई है। इसलिए हम और हम सबको ये समझना चाहिए कि जो परिग्रह की बात कही है, तो हमें परिग्रह का स्वरूप क्या है ये समझना। अभी तो भेद समझा, अब समूह उसका स्वरूप क्या है परिग्रह का, जो उसका व्युत्पत्ति अर्थ करे। परि मने समस्त प्रकार से ग्रहण करना, उसका नाम है परिग्रह। समस्त प्रकार में चारों प्रकार से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सब प्रकार से पर वस्तुओं को अपना ग्रहण करना, वह है परिग्रह। किंतु आचार्य ने इसकी और परिभाषा बताई कि मूर्छा परिग्रह। यह संक्षिप्त परिभाषा बताई। क्या बताई भाई साहब? मूर्छा परिग्रह। और मूर्छा माने ममत्व भाव, वह मूर्छा। बोलो आप सब सोदा के कुआ के भाई हैं, ये मूर्छा सुबह करते हैं कि दोपहर में करते हैं कि रात में? ये जहर प्राप्त। मूर्छा माने अपनत्वपना, ये शरीर मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ। यह हम और आपको पर पदार्थों के प्रति मूर्छा है। और ये मूर्छा क्या है? परिग्रह है। और परिग्रह क्या है? पाप। आज ये समझो भैया, गजब का धर्म है कि हम और आप सबने ये परिग्रह को स्वरूप ही नहीं समझा। और इसलिए नहीं समझा कि यह भयंकर परिग्रह भी परिग्रह है, हमारे दिमाग में है ही नहीं। इसलिए आप किंचन धर्म के दिन आपके ज्ञान में ये कराना चाहते हैं कि आप खाली पर पदार्थों की उपस्थिति को परिग्रह समझते हैं। वो उपस्थिति मात्र परिग्रह नहीं है। यदि उनकी उपस्थिति मात्र पर पदार्थों की उपस्थिति मात्र परिग्रह होती
तो हमारे तीर्थंकर केवली को भी समोषण की उपस्थिति है, सबके 12 सभा की उपस्थिति है, तो वह भी परिग्रही हो जाते हैं। क्यों? तो वे परिग्रह क्यों नहीं है? कि उनके प्रति ममत्व तो नहीं है, कर्ता बना नहीं है, भोक्ता बना नहीं है, उनको है ही नहीं। ये ममत्व बना, मूर्छा बना। सोच लो, हम और आप सब अपने सीने और छाती पर रखें कि हमें पर पदार्थों के प्रति, शरीर आदि के प्रति, पुत्र आदि के प्रति कितनी मूर्छा है। कुछ भी बालक को अपने हो जावे तो हृदय का फट जाता है। पंडित जी तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसा करो। मैं ऐसा बोलता हूँ, ये वस्तु का स्वरूप है। हाँ, मेरी छोटी बात है। लोग बोलते भी नवीन, पंडित जी आप बोलते हो क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, न पत्नी है, न पुत्र है, न कुछ नहीं, इसलिए तो उसके गुणगान गाया करते हो और हमको पछाड़ते रहते। भैया मैं एक भी शब्द दिनवाणी के अतिरिक्त तो बोलता नहीं, समझे? सब दिनवाणी के शब्द आते हैं, तो इसलिए ये सबको ख्याल में आ गया कि परिग्रह का क्या स्वरूप, कि पर पदार्थों के प्रति ममत्व का भाव, मूर्छा का भाव वह परिग्रह है। और यह परिग्रह हम और आप जो मूर्छा करते हैं पर पदार्थों में, वह सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। इसलिए निरंतर हमारी परिणति में परिग्रह ही का ही ग्रहण होता है और वह परिग्रह हमारे पाप रूप में परिणित होता है। ऐसा है, मुझे की बात है नवीन जी, ये बात समझ में नहीं आएगी तो क्या होगा। अब आगे बढ़े साहब, देखो इस परिग्रह के संबंध में सारी दुनिया को चिंता है, सब चिंतित परिग्रह के साथ। कैसे? किसी को पर पदार्थ जोड़ने की चिंता और किसी को पर पदार्थ छोड़ने की चिंता। समझे भाई साहब? जी दोनों परिग्रह की चिंता में है। एक व्यक्ति वह जोड़ने की चिंता में लगा, जैसे वो कहते ना कि जैसे ये मानो कैसा है कि इसका पेट भर जावे तब तक संतुष्ट नहीं, इसको अपने पेट ही भरने का चक्कर है। एक पशु है, वो पेट भरने पर संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह मनुष्य पेट भरने पर संतुष्ट नहीं होता, पेटी के चक्कर में लगा रहता है जीवन भर, और यह नहीं समझता कि यह पैसा आदि का आना यह हमारे पुण्य उदय से होता, हमारे वर्तमान पुरुषार्थ से नहीं होता। ये बात ही नहीं जानता वो, इसलिए वो परिग्रह को ग्रहण करने की चिंता ही लगी रहती। वो चिंता में उसका हृदय चिता चलता रहता है। वो ये समझ ले कि अरे जोड़ने से जुड़ता नहीं, छोड़ने से छूटता नहीं, ये तो सब पाप पुण्य के खेल हैं। यदि पाप का उदय आएगा तो सुबह जो करोड़पति था और शाम को भूकंप आ जाएगा तो करोड़पति हो जाएगा। देखा जा रहा है, सब देखा जाए। सुबह करो अरबपति और शाम को करोड़पति। हाँ, इसलिए कोई ही जोड़ने और तो छोड़ने का है ही नहीं। इसके बाद तू तो आत्मा है भाई जी। हमारे समय साल के तीसरी गाथा में कहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श ही नहीं कर सकता, छोड़ने की बात ही क्या। देखो
ये अंगुली ने अंगुली को स्पर्श किया इसको भाई? नहीं था। ये स्वामी जी बोलते थे, उदाहरण देते थे जब ये बात आती थी ना, क्या कि एक द्रव्य तीसरी गाथा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श कर सकता है क्या? बोलो, ये अंगुली ने इसको स्पर्श किया क्या? नहीं किया। बाहर से देखे स्पर्श किया। अरे ये परमाणु स्वतंत्र है, एक द्रव्य है, ये अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर जाता ही नहीं है, तो दूसरे द्रव्य को क्या स्पर्श करेगा? क्या छोड़ेगा? क्या ग्रहण करेगा? बोलो। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। वायु रोटी बना सकती नहीं है। बोलो, बना सकती? बना सकती है तो मैं रेती की बना दे। जिसमें रोटी बनने की योग्यता है वो रोटी बनती है, उसमें निमित्त वायु है। सोना आभूषण बना सकता? नहीं बना सकता। कुमार घड़ा बना सकता? नहीं बना सकता। मिट्टी घड़ा रूप परिणमित होकर घड़ा रूप कार्य करती है, क्यों तो अभिमान करता है कुमार। हाँ, बराबर नहीं जानता। एक उदाहरण देकर थोड़ा सा मैं कहकर फिर समाप्त करता हूँ। कुछ टाइम हो चुका है। माता बहनों को नींद आ रही, मेरे को दिखता है, इसलिए चेहरे देखकर तो मेरे को बंद करना चाहिए। उनको फिर दोष लगता है। किसका उदाहरण देना चाहता हूँ? एक घड़े से मिट्टी को मार घड़ा नहीं बना, उसका उदाहरण हमारा सोनगढ़ में एक रामजी भाई करके व्यक्ति, बहुत बड़े व्यक्ति, और वे राजकोट के रहने वाले। उस समय में आज से 150 वर्ष पहले वह क्लाइंट आता था तो एक बात करने का 1 घंटे का 200 रुपये। आज से 150 वर्ष। किंतु जब उनको स्वामी जी का समागम हुआ तो उन्होंने, और ऐसे वकील थे उस समय में कोर्ट में जो जज थे ना, वो भोले भोले अंग्रेज वाले, और अंग्रेजों के सामने वो अपने क्लाइंट की दलील करते थे तो वह हर केस में जीतते थे। तो वह अन्य वकील लोग कहते हैं, अरे राम जी भाई, तुम ये धोले धोले जजों को कौन सी घूटी पिला देते, तो तुम विजेता को प्राप्त करते हो और हम सब हार जाते हैं। क्या बात है, कौन सी घूटी पिलाते? राम जी कहते, मैं कोई घूटी नहीं पिलाता हूँ, मैं तो उस वकालत का जो पुस्तक है उसको, कानून को वह जज को बताता हूँ और उसको वह न्याय लॉजिक से ठीक लगता है तो मेरे केस को वह जिताता है। मैं कोई उसको रिश्वत कुछ नहीं देता, मैं तो वह कानून की कलम बताता हूँ और उस कानून की कलम उसने न्याय और लॉजिक से वह स्वीकार की तो वह जीतता है। वही वकील राम जी भाई गांधी जी के समय जब देश 47 में आज़ाद हुआ तो वह राम जी भाई के पास हमारे गांधी जी आए, राम जी भाई आपको हमारा ये देश का राज्यपाल बनना है, समझे? उन्होंने ये गुरुदेव के समागम में आ गए, देखो गांधी जी, अब मैं राजनीति का, देश का राज्यपाल तो नहीं बनूंगा, अब मैं धर्म का राज्यपाल बनूंगा और मैं अब सोनगढ़ रहूंगा। वो वकालत छोड़ दी
जो 1 घंटे के 200 रुपए लेते थे, ऐसी वकालत करने पर भी वह वकालत छोड़ दी और वह सोनगढ़ में आकर गुरुदेव के प्रवचनों का लाभ लेने लगे। और जब एक दिन वो रामजी भाई अपने राजकोट गए और राजकोट जाने पर उनके जो वकील मित्र थे उनके साथ घूमने जा रहे थे और उन्होंने पूछा, हे रामजी भाई तुम सोनगढ़ गए तो क्या लेकर आए, बोलो क्या वहाँ मिला तुम? अरे यहाँ तो लाखों रुपया मिलता था, समझे? हाँ, क्या मिला तुम? बोले वहाँ पर ये मिला कि कुमार घड़ा नहीं बना, सोना सुनार आभूषण नहीं बनाता। तो वो वकील के लिए, रामजी भाई कोई पागल हो गए, क्या बात करते? कुमार घड़ा नहीं बनाता तो क्या तुम बनाओगे? सोना सुनार आभूषण नहीं बनाता तो आप बनाओगे? बोले ऐसा घड़ा बता दो कि जो कुमार के बिना बना। तो राम जी मेरी कहना, ऐसा जगत में कोई घड़ा ही नहीं है जो मिट्टी के बिना नहीं बना। ये है, कुमार के बिना ही बना है, मिट्टी के बिना नहीं कोई बना। क्योंकि मिट्टी प्रेशर कर वो घड़ा रूप होती है, कुमार तो उसका राग करता है, उसका हाथ भी स्पर्श नहीं करता। बाहर से सहयोग से देखने में आता है हाथ भी, अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श कर ही नहीं सकता। ये बात दिमाग में बैठना बहुत मुश्किल है। ये जिनको बैठ गई, निहाल हो गए, वस्तु के स्वतंत्रता ज्ञान में आ गई, सब आ गई, कोई बात ही नहीं। तो इसलिए ये सब चीजें हम और आपको समझना चाहिए। तो इसलिए ये परिग्रह के संबंध में सारी दुनिया चिंतित है, कोई जोड़ने में, कोई तोड़ने छोड़ने। इसके अतिरिक्त ये जो अपरिग्रह नाम का जो सिद्धांत है वो जैनों का क्या सिद्धांत, अहिंसा परमो धर्म भी एक सिद्धांत है, अचौर्य भी एक सिद्धांत है, समझे? ये जो 5 सिद्धांत है ना, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और ये सब, हाँ, तो ये एक अपरिग्रह भी एक सिद्धांत है जैन दर्शन। क्योंकि ये अपरिग्रह सिद्धांत तो होने पर भी इसमें से अनेक बनियों ने गलियां निकाल ली। क्या अपरिग्रह का सिद्धांत तो है, किंतु हम अपरिग्रह कैसे, जैसे वर्तमान में चल रहा है, गाड़ी मोटर लेकर चल रहे हैं, बाहर में नग्नता है, कुछ नहीं है, और हम कहते हैं कि हम अपरिग्रह है, समझे क्या कहे जी? और जिनके बिना पत्ता नहीं है हिलता मोटर का, समझे, मटका सब, तो उस अपरिग्रह सिद्धांत को हम तो कुछ नहीं करते, शराब करते, किंतु उसकी बागडोर किसके हाथ में है? वो पतंग की बाग किसके हाथ में डोर? तो वह अपरिग्रह सिद्धांत का ऐसा दुरुपयोग, बोलो अपरिग्रह सिद्धांत है कि तो बनियों ने भी जीएसटी लगाया है ना, तो अब कैसे करना क्या? सब रास्ता निकाल लेते हैं और परिग्रह सिद्धांत को इस प्रकार से तोड़ मोड़ कर देते हैं। बोलो, तो माता बहनों को अभी कुछ रुचि नहीं हो रही, क्योंकि उनको व्यापार नहीं है, उनको क्या करना है? जो एसटी हो कि पीएसटी हो, उनको क्या करना है? किंतु इस पर से ये समझ लेना चाहिए कि ये सब एक चीज का उदाहरण दिया है मैंने, इसमें सब समझना। इसलिए ये जगत के लोग इसमें से अनेक प्रकार के वो निकलते हैं। दूसरा एक आरोप जैनियों पर यह दिया जाता है कि जैनियों का अपरिग्रही सिद्धांत, तो जैनियों के पास ज्यादा पैसा है। क्या भाई साहब, ये हम पर जैनेतर लोग आरोप लगाते हैं कि
जैनी का परिग्रह सिद्धांत और इनके पास ही सबसे ज्यादा परिग्रह। अरे जैनियों के हाँ जैनियों के पास क्यों पैसा ज्यादा रहता है? क्योंकि जैनों के पास भी पैसा कम नहीं है, किंतु उनका पैसा उड़ जाता है। कैसे उड़ जाता है? 5 पापों में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह। ये पापों में रात भर में रंडी में लाखों रुपये बहा दिया। शराब में पैसा जैनों के पास ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जैनियों के पास जो पैसा रह जाता है उसका कारण है कि जहाँ हमारे जैनियों में सत्य व्यसन नहीं है। दाल रोटी खाते हैं तो दाल रोटी में कितना पैसा खर्च होगा? कितना खर्च हो? मांस खाने में, दारू पीने में, सट्टा लगाने में, इसमें खर्च होगा। और ये हमारे जैनियों में ये व्यसन नहीं है, इसलिए पैसा बचता है। और पैसा बचने से उनके पास पैसा दिखाई देता है। किंतु जैनेतर कहते हैं देखो ये परिग्रह वाले, सिद्धांत वाले और इनके पास ही ज्यादा परिग्रह। ये कारण है कि उनका पैसा दुर्व्यसनों में जैनियों का नहीं जाता। किंतु अभी वर्तमान में ये व्यसन चल गया है जैनों का, समझे? ये व्यसन जो है ये जैनियों में भी चल गया है, इसलिए अनेक परिवार बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन व्यसनों के कारण। जो अजैन बर्बाद होते थे ना, वही प्रक्रिया जैनों में भी आने लगी, इसलिए वह भी बर्बाद होने लगे। इसलिए इस आकिंचन धर्म का जो विरोधी है वह परिग्रह है, और वो परिग्रह मूर्छा उसका स्वभाव है। इसलिए जगत के जितने भी परिणाम हैं उनमें हम पदार्थों में किसी प्रकार का मोह न करें, मात्र उन्हें हमें ज्ञान का ज्ञेय बनाए। देखो लोग यह भी कहते हैं पंडित जी आप परिग्रह को पाप, और वर्तमान में जो जैनों के पास में ये परिग्रह ज़्यादा देखने में आता है, तो जिनके घर में ज़्यादा परिग्रह देखने में आता है तो आप उसको पुण्यात्मा कहते हैं, और कहीं कहीं तो तुम धर्मात्मा भी कह देते हैं। पैसों की उपस्थिति को देखकर जगत के जीव उस जीव को क्या कह देते हैं? उसको पुण्यात्मा कहते हैं। कोई ये नहीं कहता है हिंसा करने वाले को पुण्यात्मा, कोई चोरी करने वाले को पुण्यात्मा, कोई कुशल करने वाले को पुण्यात्मा, वो किसी को नहीं कहते। और परिग्रह वाले को, जिसके पास ज्यादा धन है, उसको क्या कहते हैं? पुण्यात्मा कहते हैं। ऐसा अन्याय क्यों? इसका कारण है जो पैसा उसे आया है वो पुण्य के उदय से आया, उसका कारण पुण्य उदय है, और वो पुण्य उदय है किंतु उसका स्वरूप पाप रूप है। पैसा ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। ये होना नहीं होना अपने आप की क्या बात है? मेरा स्वरूप जरा ख्याल में मैं बता रहा हूँ। उसको पुण्यात्मा क्यों कहते हैं? आया तो पुण्य के कारण, जो पुण्योदय के बिना पैसा आता नहीं, किंतु जो उसका स्वरूप है परिग्रह का, पैसा आया है वो पाप स्वरूप है, और उस उदय को, पुण्य के उदय की सामग्री को यदि वह भोगे तो पाप बंद होगा, और यदि वो पुण्य की सामग्री को 1.5 साल गुरु में लगाए तो धर्मात्मा। ये इसलिए वो परिग्रह वाले को इसलिए पुण्यात्मा कहते हैं कि वह अपने पैसे को वह व्यसनों में नहीं लगाता, 1.5 साल गुरु में लगाकर पुण्य कमाता है, इसलिए उसको पुण्यात्मा कहते हैं, और कोई कारण नहीं। तो इस प्रकार से ये आकिंचन धर्म के बारे में
अनेक बातें समझने योग्य है। और हम और आप सब आज प्रतिज्ञा लेवें कि अब हम और आप इतना परिग्रह रखेंगे, ज़्यादा परिग्रह नहीं रखेंगे, इतनी साड़ियाँ रखेंगे, इतना भोजन में इतनी साग खाएंगे। ऐसा थोड़ा अपने अंदर में आप परिग्रह करो, परिणामों को कोमल बनाओ। आपकी परिणामों की कोमलता आपको उच्च स्थान पर ले जाएगी। ये आज परिग्रह जो है ना, जो हमारे आकिंचन धर्म का विरोधी है, वो हमें यही पाठ पढ़ाता है कि आप अपना पर पदार्थों के प्रति मूर्छा कम करो, तो आपका जीवन पवित्र बनेगा, उज्जवल बनेगा। और बाहर के संयोगों में भी सीमित करो, इतना ही रखेंगे, 4 साड़ियाँ ही रखेंगे, हमारा इतना ही रखेंगे। ये एक व्यवहार से ये हमारा आकिंचन धर्म है, जो हमें बाहर से इस प्रकार की करना समझना चाहिए। इसको